तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुगुणता यानी कि पॉली एम्ब्रायोनी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बहुगुणता क्या होता है, यानी कि पॉली एम्ब्रायोनी क्या होता है। इसको हम लोग परिभाषा सहित समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बहुगुणता के कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुगुणता को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं, बीज में एक से अधिक भ्रूण के उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं बच्चों? बहुगुणता कहते हैं। यानी कि बच्चों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, उसमें एक से अधिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं बच्चों? बहुगुणता कहते हैं। तो बच्चों, इस बहुगुणता की शब्द की खोज किसने की थी? तो देख सकते हैं, इसकी खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सन 1917 में इसमें की थी बच्चों, संतरे में की थी। यानी कि बच्चों बहुगुणता की खोज एंटोनी नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1917 में संतरे के फल में की थी। और देख सकते हैं बच्चों, बहुभ्रूणता में युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। यानी कि बच्चों, जो बहुभ्रूणता की क्रिया होती है उसमें जो युग्मनज होता है वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। यानी कि बच्चों, अगर वह युग्मनज दो भाग में बढ़ जाएगा तो उससे दो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तीन भाग में बढ़ जाएगा तो तीन भ्रूण का क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, प्रोटोलेरिया और निम्फिया ये सब पादप में क्या पाया जाता है बच्चों? बहुगुणता का गुण पाया जाता है। तो बच्चों, अब हमने बहुगुणता को बड़ी आसानी से समझ लिया है। अब हम लोग इसके कुछ प्रकार हैं, इनके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं, इसके टोटल 4 प्रकार होते हैं। पहला ये सरल हो गया, यानी कि सरल बहुगुणता, दूसरा मिश्रित बहुगुणता, तीसरा विदलन और चौथा अवस्थानिक बहुगुणता। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सरल बहुगुणता को समझने का प्रयास करते हैं कि यह आखिर क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष होते हैं। यानी कि बच्चों, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष होते हैं। प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि बच्चों, प्रत्येक से क्या होता है? पहले निषेचन की क्रिया होती है। यानी कि बच्चों, निषेचन की क्या होती है? क्रिया होती है। निषेचन के बाद ही क्या हो जाता है? इससे बच्चों भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष होता है, उसमें निषेचन होती है। निषेचन के बाद प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और यह सरल बहुगुणता किसमें पाया जाता है बच्चों? तो देख सकते हैं, वेसिका नामक पादप होता है, इसमें यह सरल बहुगुणता पाया जाता है। अब बच्चों, दूसरा देख सकते हैं हम लोग, मिश्रित बहुगुणता। तो बच्चों, अब मिश्रित बहुगुणता क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करते हैं। यानी कि बच्चों, इसमें भ्रूण निर्माण के लिए एक से अधिक पराग नलिकाएं प्रवेश कर जाते हैं। देख सकते हैं, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद सहायक सेल यानी कि सहायक कोशिका और प्रतिमुख सेल यानी कि प्रतिमुख कोशिका से क्या हो जाती है बच्चों? संयुक्त हो जाती है। और संयुक्त होकर द्विगुणित भ्रूण का क्या कर देती है बच्चों? निर्माण कर देती है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं, एक से अधिक पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं और सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका से क्या हो जाती है बच्चों? संयुक्त हो जाती है। और संयुक्त होकर द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका का या फिर भ्रूण का क्या कर लेती है बच्चों? निर्माण कर लेती है। और यह मिश्रित बहुगुणता किसमें पाया जाता है? तो यह पोआ पादप और एलियम ये सब पादप में यहाँ पाया जाता है। तो बच्चों, अब तीसरा देख सकते हैं, विदलन बहुगुणता। अब बच्चों, विदलन बहुगुणता क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, युग्मनज के दो व अनेक भागों में विभाजन से होती है। यानी कि बच्चों, जो युग्मनज होता है उसके दो या उसके अनेक भागों से विभाजन के कारण होती है। यानी कि वह दो भाग में विभाजित होगी तो दो भ्रूण का निर्माण होगा, चार भाग में विभाजित होगी तो चार भ्रूण का क्या हो जाएगा बच्चों? निर्माण होगा। देख सकते हैं, प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी कि बच्चों, प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। जैसा कि अभी बताया, एक अगर
अगर एक युग्मनज होगा तो एक भ्रूण का निर्माण होगा, दो युग्मनज में बढ़ जाएगा तो दो भ्रूण का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और यह विदलन बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है, देख सकते हैं एडवेना और निम्फिया नामक पादप में यह पाया जाता है। तो बच्चों अब चौथा देख सकते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो यह क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भ्रूण निर्माण के लिए सिनर्जिक सेल यानी कि साइनर्जिक कोशिका और एंटीपोडल कोशिका अध्यावरण कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि बच्चों जो अपस्थानिक बहुभ्रूणता होती है उसमें भ्रूण निर्माण कैसे होता है, उसमें एम्ब्रियो निर्माण कैसे होता है, तो देख सकते हैं जो साइनर्जिक सेल होती है, जो एंटीपोडल सेल होती है, उसका जब विभाजन होता है तो उससे यह भ्रूण का उत्पादन होता है। और यह अपस्थानिक बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है बच्चों, तो देख सकते हैं नींबू 17 आम के ये पादप में, ये सब पौधे में यह होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से बहुभ्रूणता एवं उनके प्रकार के बारे में जानकारी ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही नए अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।